नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नावली के बारे में। दोस्तों एक ऐसा प्रश्नों का समूह है जो आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मदद साबित होगी, जिसमें आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के साथ साथ लेखपाल और एसएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये सवाल जो है कि आपके लिए काफ़ी मदद साबित होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी बेसिस पर बनाया गया है कि आपको अगर आप इस चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों आगे तक इसको अंत तक देखें और चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? ए बारिश से, बी धूप से, सी हवाओं से, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पहले के जो लोग रहते थे वह अधिकतर गुफाओं में रहते थे और उन्हें राहत इससे किससे मिलती थी, क्यों गुफाओं में रहते थे? तो पहला ऑप्शन है बारिश से, दूसरा है धूप से, तीसरा हवाओं से और डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा डी सही होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी से, क्योंकि लोग गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि उनको बारिश, धूप और हवाओं से सुरक्षित मिल सके। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि नंबर 2 पे है कि पाषाण काल में, मतलब पाषाण काल है, पाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? मतलब किस चीज़ से औजार बनाने की तकनीक नहीं थी? नंबर ए पर है पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, या दबाव सल्क तकनीक, या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि पत्थर से मिश्र धातु बनाना ये तकनीक नहीं थी उस समय पाषाण काल में। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए पे आप निशान लगा लीजिए कि दूसरे नंबर का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? कि मानव इतिहास की जो सबसे कहानी है 99% वह कहानी किस काल में घटित हुई थी? ऑप्शन ए है नव पाषाण काल, ऑप्शन बी है मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी है पूरा पाषाण काल, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका तीसरे का ऑप्शन सही होगा, वो है सी पूरा पाषाण काल में। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी पूरा पाषाण काल में घटित हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4 पर है शैल चित्र कहाँ मिले हैं? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, ऑप्शन बी हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं में, ऑप्शन सी जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 4 का ऑप्शन होगा ए मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्र जो थे वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5 पर आता है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? भारत में शुतुरमुर्ग जो थे जीव वह किस युग में पाए जाते थे? ऑप्शन ए मध्य पाषाण युग के दौरान, ऑप्शन बी पूरा पाषाण युग के दौरान, और ऑप्शन सी लघु पाषाण युग के दौरान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 5वां का होगा बी पूरा पाषाण युग के दौरान जो है कि भारत में शुतुरमुर्ग रहते थे। इसका ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि पूरा पाषाण युग के दौरान ही भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6 पर शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो किस इस्तेमाल में आता है? ऑप्शन ए मनके, ऑप्शन बी मूर्तियाँ, ऑप्शन सी बर्तन, ऑप्शन डी खिलौना। तो जो शुतुरमुर्ग के अंडे हैं वह मनके बनाने के काम में आते हैं, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा है वह मनके बनाने के काम में उपयोग लाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 7 पर आता है कि राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? जो राख के अवशेष हैं वह कहाँ मिले हैं? ये आपका जो राख होते थे, भस्म होते थे, वह कहाँ, किस उसके अवशेष किस जगह से मिले हैं? ऑप्शन ए है भीमबेटका, और ऑप्शन बी है हुंगी से, ऑप्शन सी है कुरनूल गुफा से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन होगा सी कुरनूल गुफा से। कुरनूल गुफा से ही राख के अवशेष मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 8 पर मध्य पाषाण युग के दौरान मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? मध्य पाषाण में जो मध्य पाषाण काल के युग में जो पत्थर के औजार होते थे वह कैसे होते थे? ए बहुत बड़े, बी मध्य आकार के, या सी बहुत छोटे, या डी बहुत भद्दे। तो इसका 8वें का होगा सी, यानी बहुत छोटे होते थे, न बहुत बड़े नहीं होते थे। मध्य पाषाण में जो औजार बनाए जाते थे पत्थरों से वह बहुत आकार में छोटे होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 9 पर आता है कि शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? जो शिकारी खाद्य संग्राहक होते थे वह एक जगह से दूसरी जगह तक खाना बदोश होते थे, मतलब शिकार के लिए एक दूसरी जगह घूमते थे। ऑप्शन ए पर है एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण, या ऑप्शन बी पानी की तलाश में,
ऑप्शन सी शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, या उपरोक्त डी सभी। तो जो 9वें का आंसर होगा वह होगा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि जानवर शिकार के लिए जानवरों की तलाश में भी उनको जगह जगह भटकना पड़ता था और पानी की भी तलाश रहती थी, क्योंकि उस समय नदियाँ झील जो कि जगह जगह होते थे, इसके लिए पानी की भी तलाश होती थी। और एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाने के कारण भी, तो एक जगह पर जब भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरी जगह पर इसकी तलाश के लिए घूमते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 10 पर है कि औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था। उस समय ये प्राचीन काल में औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था। ये ऑप्शन ए फल फूल काटने के लिए, ऑप्शन बी हड्डियाँ एवं मांस काटने के लिए, या ऑप्शन सी पेड़ों की छाल उतारने के लिए, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 10वें का आंसर होगा आपका डी यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि औजारों का उपयोग फल फूल को काटने के लिए भी किया जाता था और हड्डियाँ और मांस को भी काटने के लिए किया जाता था और पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी किया जाता था औजारों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा आपके लिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 11 पर आता है कि लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके। ऑप्शन ए है पत्थर के ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे, ऑप्शन बी पत्थर बहुत महंगा था, या ऑप्शन सी घर बनाने के लिए पत्थर चाहिए था, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी पत्थर के उपकरण जो है बहुत महत्वपूर्ण थे, क्योंकि इन लोगों के लिए अभी आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता था और फल फूल काटने के लिए भी किया जाता था और हड्डियाँ एवं मांस को काटने के लिए भी किया जाता था। तो ऐसे लोगों के लिए पत्थर के उपकरण जो थे बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 12 पे है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता था। पूरा पाषाण काल का जो समय है वह कौन सा समय माना जाता है। ऑप्शन ए है 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, या ऑप्शन बी 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, या ऑप्शन सी 10,000 साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले तक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो नंबर 12 का जो होगा वह होगा ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान ही पूरा पाषाण काल का समय माना जाता था। इसका ऑप्शन ए जो होगा 12वां का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें नंबर पर आता है कि मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते हैं। तो इसका जो कि ऑप्शन ए है महापाषाण, ऑप्शन बी है दिव्य पाषाण, ऑप्शन सी है नवपाषाण, ऑप्शन डी है लघु पाषाण, इसको माइक्रोलिथ भी कहते हैं। तो ऑप्शन 13 का जो मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे, इसका ऑप्शन होगा आपका डी यानी लघु पाषाण काल। इसका ऑप्शन डी जो है कि सही होगा, यानी माइक्रोलिथ जो कि मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार जो कि लघु पाषाण कहलाते थे। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नंबर 14 पर है कि आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे। जो आरंभिक इतिहास के दौरान जो मानव होते थे उनके औजार किसके बने होते थे। ऑप्शन ए लकड़ी के, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी हड्डियाँ और ऑप्शन डी सभी। तो उसके जो औजार बने होते थे वह इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि लकड़ी का भी औजार बनाते थे ये लोग और पत्थर के भी औजार बने होते थे और हड्डियों के भी औजार बनाते थे। तो इसका ऑप्शन जो डी होगा वह सही होगा। आरंभिक मानव के औजार लकड़ी, पत्थर, हड्डियाँ सभी के बने होते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ कि 15वें पे आता है कि किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे। किस गुफा में, अभी हमने पढ़ा कि राख के अवशेष कहाँ मिले थे, अब ये क्वेश्चन है कि किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे। पहला है कुरनूल गुफा है, ऑप्शन बी है भीमबेटका, ऑप्शन सी है एलोरा, ऑप्शन डी है अजंता। तो जो जिस गुफा में राख के अवशेष मिले थे वह था कुरनूल गुफा, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। कुरनूल की गुफाएं में ही राख के अवशेष मिले थे, ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ जो कि 16वें पे कि आरंभिक मानव का निवास स्थान कौन सा था। जो आरंभिक मानव थे उनका निवास स्थान कौन सा था। ऑप्शन ए है मंदिर, ऑप्शन बी मस्जिद, ऑप्शन सी गुरुद्वारा, ऑप्शन डी गुफा। तो इसका जो होगा आंसर वह होगा ऑफिशियली होगा कि गुरुद्वारे और मस्जिद में नहीं होंगे, नहीं मंदिर में, वह अधिकतर गुफे में ही रहते थे। जिसका ऑप्शन डी जो होगा वह सही होगा। आरंभिक मानव के जो लोग होते थे वह गुफा में रहते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17वें पे आता है कि आरंभिक पाषाण युग कौन सा था। जो आरंभ का पाषाण युग था वह कौन सा था। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नव पाषाण काल, या ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा पूरा पाषाण काल, यानी ऑप्शन ए सही होगा। आरंभिक पाषाण युग के जो युग होता था
वह पूरा पाषाण काल होता था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 18 पे कि विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में किस प्रकार की गुफाएं मिलती थी। ऑप्शन ए बनावटी, ऑप्शन बी प्राकृतिक, ऑप्शन सी लकड़ी, ऑप्शन डी लोहे व सीमेंट की। तो जो विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में गुफाएं होती थी वह प्राकृतिक गुफाएं हैं, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो जो विंध्याचल और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में गुफाएं हैं वह प्राकृतिक के द्वारा निर्मित है, इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन नंबर 19 पे आते हैं कि आग का इस्तेमाल क्यों किया जाता था प्राचीन काल में, जो कि आग का इस्तेमाल जो है क्यों किया जाता था। ऑप्शन ए प्रकाश के लिए, ऑप्शन बी जंगली जानवरों को भगाने के लिए, ऑप्शन सी भोजन के लिए, या ऑप्शन डी सभी। तो जो पहले के लोग आगों का प्रयोग करते थे वह प्रकाश के लिए भी करते थे और जंगली जानवरों को भगाने के लिए भी करते थे और भोजन को पकाने के लिए भी करते थे, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही होगा, यानी ये सभी, इसका ऑप्शन डी सही होगा। इन सभी के लिए लोग आग का प्रयोग करते थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 20 पर आता है कि पर्यावरण के बदलाव किस काल में मिले। जो पर्यावरण का बदलाव था वह किस काल में हुआ था। ऑप्शन ए मध्यकाल में, ऑप्शन बी उत्तर काल में, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल में, ऑप्शन डी नवपाषाण काल में। तो जो पर्यावरण के बदलाव मिले हैं वह ए यानी मध्यकाल में मिले थे। मध्यकाल में ही पर्यावरण के बदलाव को सच मिले हैं, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं नंबर 21 पे आता है कि मध्य पाषाण काल में औजारों को क्या कहते थे। जो मध्य पाषाण काल था उसमें औजारों को हम क्या कहते थे। ऑप्शन ए माइक्रोलिथ, ऑप्शन बी मेगालिथ, ऑप्शन सी मेसोलिथ, ऑप्शन डी मेटालिथ। तो जो मध्य पाषाण काल में औजारों को हम माइक्रोलिथ कहते थे, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी माइक्रोलिथ जो होता मध्य पाषाण काल में औजारों को हम माइक्रोलिथ कहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 22 पर आता है कि सबसे बाद के काल का नाम बताइए, यानी प्राचीन काल के सबसे जो बाद में आता है वह कौन सा काल था। ऑप्शन ए मध्यकाल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी पूरा पाषाण काल, या ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी नवपाषाण काल। जो सभी कालों के बाद नए काल आए उसको हम नवपाषाण काल कहा जाता है। तो 22वां का जो उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी, यानी नवपाषाण काल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो है कि नंबर 23 पर आता है कि आरंभिक मानव के द्वारा गुफाओं में बनाए गए चित्रों को हम क्या कहते हैं। जो आरंभिक मानव थे वह गुफाओं में चित्र बनाते थे, और लेकिन उन चित्रों को हम कहते क्या थे। ऑप्शन ए है चलचित्र, ऑप्शन बी है जल चित्र, ऑप्शन सी है गुफा चित्र, ऑप्शन डी है शैल चित्र। तो जो गुफाओं में आरंभिक मानव बनाते थे चित्र उसे हम शैल चित्र कहते थे, यानी इसका ऑप्शन डी सही होगा, जो कि गुफा में बनाए गए चित्रों को हम शैल चित्र कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब 24 पे। शुतुरमुर्ग के अंडे से बने मनके हमें कहाँ से मिले। अभी हमने पढ़ा कि शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनते हैं, लेकिन अब ये क्वेश्चन है कि शुतुरमुर्ग के अंडे से बने जो मनके हैं वह हमें कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन ए हुंसगी से, ऑप्शन बी पटेन, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी बुर्जहोम से। तो 24वें का जो होगा वह आंसर होगा पटेन से, यानी ऑप्शन बी, यानी जो हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं वह हमें पटेन नामक जगह से हमें शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 25 पर आता है कि हुंसगी में औजार किस चीज़ से बनाए जाते थे। जो हुंसगी है जगह वहाँ के औजार किस चीज़ से बनाए जाते थे। ऑप्शन ए पत्थर, ऑप्शन बी चूना पत्थर, ऑप्शन सी लकड़ी, या ऑप्शन डी धातु। तो जो वहाँ के औजार बनाए जाते थे वह चूने पत्थर से बनाए जाते थे, यानी इसका ऑप्शन जो है कि बी सही होएगा। इसका जो औजार बनाए जाते थे वह चूने और पत्थर से औजार बनाए जाते थे हुंसगी में, तो इसका ऑप्शन बी सही होएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं अब हम 26 पर कि अस्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब किया था। जो कि अस्थायी, पहले तो खानाबदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो लेकिन जब अस्थायी रूप से मानव ने अपने बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट की। ऑप्शन ए हो गया 15,000 साल पहले, या ऑप्शन बी हो गया 10,000 साल पहले, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 8,000 साल पहले। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी जो है कि 12,000 साल पहले अस्थायी रूप से मानव ने बसने की प्रक्रिया का आरंभ किया था, यानी 12,000 साल पहले जो कि बसने की प्रक्रिया का आरंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नंबर 27 पर कि आरंभिक मानव खाने के लिए किसका शिकार करते थे।
जो कि आरंभिक मानव थे, वह खाने अपने भोजन के लिए किस जानवर का शिकार करते थे? ऑप्शन ए है पालतू कुत्ता, ऑप्शन बी है जंगली जानवर, या ऑप्शन सी है गाय, या ऑप्शन डी है भैंस। तो जिस चीज़ का वह लोग शिकार करते थे वो ऑब्वियसली आप सभी ये लोग जानते हैं कि वो लोग जंगली जानवर का इस्तेमाल करते थे। जंगली जानवर जो थे उन्हीं का वो लोग शिकार करते थे अपने भोजन के लिए, और उसमें जंगल में रहने वाले जीवों का ही शिकार करते थे। यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ऑप्शन 28 पे आता है क्वेश्चन वाला कि आरंभिक मानव रहने के लिए किसका प्रयोग करता था? आरंभिक मानव जो है कि रहने के लिए किसका प्रयोग करता था? यानी ऑप्शन ए पक्के मकान में, या ऑप्शन बी महल में, ऑप्शन सी झोपड़ियों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आरंभिक मानव जो था वह तो न पक्के मकान में रहता था, न ही महल में, वो अधिकतर झोपड़ियों में रहते थे। यानी ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा कि आरंभिक मानव जो है वह रहने के लिए झोपड़ियों का प्रयोग करते थे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब 29 पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पर कि आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने के स्थान को क्या कहते थे? जो आरंभिक काल में होता था वो पत्थर के औजार जहाँ बनते थे उस स्थान को हम क्या कहते थे? ऑप्शन ए है फैक्ट्री, ऑप्शन बी कंपनी, ऑप्शन सी उद्योग स्थल, या ऑप्शन डी सभी सही हैं। यानी इसमें से सभी सही हैं, ऑप्शन सभी सही हैं, लेकिन इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा उद्योग स्थल, यानी ऑप्शन सी, जो कि आरंभिक काल में पत्थर के औजार बनाने के लिए जिस स्थान का प्रयोग होता था उसे हम उद्योग स्थल कहते थे। ठीक, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि अंतिम प्रश्न है, वह 30 नंबर का नंबर 30 का क्वेश्चन है। वो भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय में कहाँ पर है? जो भीमबेटका पुरा स्थल है वह आधुनिक समय में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी मुझे बताइएगा कमेंट करके कि जो भीमबेटका पुरा स्थल आधुनिक समय पर कहाँ पर है। तो हमें कमेंट करके बताइए इसका आंसर कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। फिर मैं आपको अगले वीडियो में हम आपको जानकारी दे देंगे कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो चलिए, अगर आपको पता है इसका आंसर तो हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें ये भी कमेंट करके बताएं। अगर पसंद आता है तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें वीडियो, ताकि इनकी जानकारी उनको तक पहुंच सके। अगर आप प्रतियोगी की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आपकी परीक्षा के लिए, आपकी तैयारी के लिए और सी वीडियो बना सकें, और इसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों धन्यवाद, जल्द मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।